स्टूडेंट्स लोकेशन ऑफ एक्सेस को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एक्सेस ऑफ रोटेशन जो होता है हमारे पास जो हम मोमेंट या टार्क प्रोड्यूस होता है एक फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट में, तो हम देखते हैं कि वो टार्क जो है वो मोमेंट जो है वो एक फिक्स एक्सेस के अराउंड अबाउट जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो हम देखेंगे कि अगर जो नेट टार्क है उसका अफेक्ट उस पर कोई इफेक्ट होता है, अगर हम एक्सेस की लोकेशन चेंज कर दें तो उस पर कोई इफेक्ट होगा या नहीं। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन को डिस्कस करेंगे और फिर इसमें हम ये भी देखेंगे कि इस शिफ्टिंग का हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। अगर हम एक्सेस ऑफ रोटेशन शिफ्ट करते हैं और टार्क पे मोमेंट पे कोई फ़र्क नहीं आता तो उसका फिर हमें क्या एडवांटेज हो सकता है। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि एक अरेंजमेंट ले लेते हैं और इस अरेंजमेंट में हम जो है वो एक रॉड ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक रॉड ले लेते हैं और इसके अलोंग जो है कुछ फोर्सेस अप्लाई करके देखते हैं कि मोमेंट प्रोड्यूस होगा तो कितना प्रोड्यूस होगा, और फिर अगर हम एक्सेस ऑफ रोटेशन चेंज करें तो उसके चेंज करने से उसकी लोकेशन जो है वो शिफ्ट करें तो उसके शिफ्ट करने से कोई इफ़ेक्ट होगा मोमेंट पे या नहीं। मोमेंट जिसको हम टार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे हम इसको दो स्पोर्ट से इस रॉड को दो स्पोर्ट्स के ऊपर रख देते हैं। ठीक है, एक हमारे पास ये है पैच टाइप, यानी कि एक लकड़ी का ऐसा ब्लॉक जिसका एक एंड जो है वो बड़ा शार्प किस्म का होता है और दूसरी स्पोर्ट जो है वो ये है हमारे पास उसी किस्म की। और अब हम इसमें देख रहे हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे एक तो इस रॉड का वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा और हम जानते हैं कि वेट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग एक्ट करता है। टोटल वेट यहाँ पे हम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसके सेंटर पे ही आएगा अगर हम देखें तो, क्योंकि ज्योमेट्रिकली ये रेगुलर शेप है तो यहीं पे इसका फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनेगा और वेट यहीं पे एक्ट करेगा, तो एक फोर्स जो है वो ये एक्ट कर रही है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि रॉड बैलेंस है, यानी कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मूव नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये स्पोर्ट्स जो हैं वो उतनी ही अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रही हैं। एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है और एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रही है। दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हैं और लेकिन इनका सम जो है, यानी कि अगर इनको एडअप करें तो ये दोनों का सम जो है वो वेट के बराबर आता है। अच्छा, अब इस फोर्स को जो कि काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जो है वो टार्क प्रोड्यूस कर सकती है, इसको हम F1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये वाली फोर्स जो कि क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर सकती है टार्क, इसको हम F2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज किस तरह से देखेंगे, अगर इसको यहाँ पे कोई एक्सेस ऑफ रोटेशन हम ले लें तो ये वाली फोर्स जो है ये इस तरफ जो है वो इस रॉड को रोटेट करवा सकती है। ऊपर की तरफ लग रही है तो इसको रोटेट करवाएगी इस डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और ज़रा इसको जो है अगर हम क्लियरली रिप्रेजेंट कर दें इस तरह से, ये रॉड को रोटेट करवाएगी और ये वाली फोर्स जो है ये रॉड को इस तरफ रोटेट करवाएगी, तो ये क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगी। अच्छा, अब हम देखते हैं जैसे हमने कहा था कि अगर हम सेंटर पे इसका एक्सेस ऑफ रोटेशन रखते हैं तो उसके मुताबिक फिर हम टॉर्क देखेंगे। तो यहाँ पे हम फिर सेंटर को जो है वो ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है जी, तो और फिर यहाँ पे टोटल लेंथ की भी बात कर लेते हैं। इस रॉड की टोटल लेंथ जो है वो एल से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। एल इसकी टोटल लेंथ है। अब सबसे पहले तो हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करेंगे कि अगर जो है वो जो फोर्सेस अप्लाई की गई हैं, अगर ये रॉड जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, यानी कि मूव नहीं कर रहा, ट्रांसलेशनल मोशन भी नहीं है, तो सम ऑफ फोर्सेस ज़ीरो होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि एक्सेस के मुताबिक जो है हम फोर्सेस देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस के अराउंड एक्स एक्सेस के अराउंड कोई फोर्सेस नहीं है। तो फिर इस तरह से हम कह सकते हैं कि समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सेस इज़ ज़ीरो। समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस इज़ ज़ीरो। ठीक है, और लेकिन वर्टिकल एक्सिस के अराउंड हम देख रहे हैं कि वर्टिकल एक्सिस के अलोंग तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, F1 F2 और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में W। ठीक है, तो फिर इस तरह से अगर लेकिन इनका सम भी अगर यहाँ पे वर्टिकल मोशन भी नहीं है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में यानी कि रेस्ट में है, तो फिर वर्टिकल फोर्सेस का सम भी जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब वर्टिकल फोर्सेस का जो है वो सम कौन कौन सी फोर्सेस का आएगा, F1 आएगी प्लस F2 आएगी और प्लस वेट आएगा, लेकिन वेट अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उसको हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इनका सम ज़ीरो होना चाहिए। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इस चीज़ को, F1 प्लस F2 माइनस W इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, ये तो हमने फोर्सेस का इफेक्ट देख लिया। अगर रॉड जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्सेस का इफेक्ट जो है, नेट फोर्सेस जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि अगर ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो फिर इसके मुताबिक इस पे टार्क जो है वो
वो भी ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। तो फिर हम कह सकते हैं कि समीशन टाक जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। अब कैसे ज़ीरो होगा, हम देखते हैं कि किन किन फोर्सेस की वजह से टाक जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। तो हम देख रहे हैं 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब F1 जो है इसका मोमेंट, अगर हम सेंटर के अलोंग जो है वो रोटेशन लें, अगर हम सेंटर के अलोंग रोटेशन लें तो एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो सेंटर के अलोंग आएगा, ठीक है। एक्सेस रोटेशन इस रॉड के सेंटर पे आएगा, ओ पे आएगा। तो इसके मुताबिक फिर F1 का मोमेंट जो है, मोमेंट आर्म जो है वो ओ तक बनेगा L/2, यानी कि लेंथ का हाफ आएगा। इसी तरह से F2 का मोमेंट आर्म भी जो है वो हाफ ऑफ लेंथ आएगा, यानी कि L/2 आएगा। लेकिन वेट क्योंकि इसी एक्सेस ऑफ रोटेशन के ऊपर है तो इसका कोई मोमेंट आर्म नहीं आएगा, यानी कि ज़ीरो मोमेंट आर्म आएगा। तो इन्हीं फोर्सेस की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हम फिर लिख लेते हैं। F1 का जो टार्क प्रोड्यूस होगा ये F1 मल्टीप्लाई बाय इसका मोमेंट आर्म आ जाएगा जो कि L/2 है। और यहाँ पे F2 को हम माइनस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों रिप्रेजेंट करें ये बाद में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले तो हम F2 की वजह से मोमेंट यानी कि टार्क जो प्रोड्यूस हो रहा है वो लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास फोर्स इनटू इट्स मोमेंट आर्म, ठीक है। तो फिर हम वेट के लिए लिख लेते हैं कि वेट जो है इसका कोई मोमेंट आर्म नहीं है, यानी कि ज़ीरो मोमेंट आर्म है। तो W इंटू ज़ीरो आ जाएगा। अब इसमें हमने बात की थी कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। तो नेगेटिव साइन इसलिए आएगा कि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है उसको हम उसको जो है वो हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट F2 की वजह से, इसलिए इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करें, जबकि F2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, इसलिए इसको पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वेट के लिए कोई मोमेंट प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रहा, इसलिए इसको जो है वो एज इट इज़ सम में ही लिखा हुआ है। बहरहाल यहाँ पे हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। L/2 इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें, L/2 अगर इन दोनों में से हम कॉमन ले लें तो F1 माइनस F2 हमारे पास आ जाएगा। और फिर हम देख रहे हैं कि ये लास्ट टर्म जो है ये तो वैसे ही सारी ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये टर्म जो है ज़ीरो होगी। क्यों ज़ीरो होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि F1 जो है वो F2 के बराबर है, ठीक है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, और बराबर है तो फिर इनका डिफरेंस जो है वो ज़ीरो आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं यहाँ पे भी ये बात कि F1 माइनस F2 जो है वो ज़ीरो है। L/2 ज़ीरो नहीं है, यानी कि इस प्रोडक्ट में ये क्वांटिटी ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है। हम जानते हैं कि लेंथ एक जो है वो है उसका हाफ भी फिर बन सकता है, ज़ीरो के बराबर नहीं आ सकता, ठीक। तो बहरहाल हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि F1 माइनस F2 जो है यानी कि इनका नेट फोर्सेज जो है ये ज़ीरो आ रही हैं। तो अब अगर ये नेट फोर्सेज ज़ीरो आ रही हैं तो इनकी वजह से टार्क जो प्रोड्यूस होगा वो फिर ज़ीरो आएगा। यानी कि जो हमने बात की थी कि सारे टार्क जो हैं वो उनका सम जो है वो ज़ीरो होना चाहिए। तो सारी फोर्सेस की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहे थे, जो टार्क प्रोड्यूस हो रहे थे, उनका सम हमने देख लिया यहाँ पे, और रिजल्ट हमारे पास क्या आया, ज़ीरो आया। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसको हम कह लेते हैं कि हमने टार्क प्रोड्यूस किया, टार्क मोमेंट फाइंड आउट किया है जब हमने सेंटर पे एक्सेस ऑफ रोटेशन रखा। अब हम कोई और पॉइंट ले लेते हैं, उस पे जो है वो हम टार्क प्रोड्यूस करके देखते हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ रोटेशन हम चेंज कर लेते हैं अपना, कहीं और जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो हम जो है वो चले यहाँ करते हैं, ये करते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक पॉइंट P पे जो है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेंटर से इसका डिस्टेंस जो है वो x सपोज कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका डिस्टेंस जो है वो x बनता है, ठीक है जी। तो इसके मुताबिक फिर हम देखते हैं कि F1 का जो मोमेंट आर्म बनेगा, F1 का जो मोमेंट आर्म बनेगा वो L/2 था पहले, लेकिन अब उसमें से x माइनस होगा। और F2 का जो मोमेंट आर्म बनेगा वो पहले L/2 था, लेकिन अब उसमें मजीद x जो है वो एडअप होगा, क्योंकि अब एक्सेस ऑफ रोटेशन यहाँ पे आ रहा है। तो ये टोटल लेंथ जो है, टोटल मोमेंट आर्म है, यहाँ तक आएगा। और W के लिए जो है वो इसके अलोंग रोटेशन के लिए इसका मोमेंट आर्म x बनेगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं कि अब जो है वो एट अबाउट P, या एट P लिख लेते हैं, एट P। तो अब टार्क जो है वो समीशन ऑफ टार्क जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। कैसे फाइंड आउट करेंगे, F1 की वजह से जो मोमेंट प्रोड्यूसर है, और वो हमने कहा कि फोर्स इनटू मोमेंट आर्म होगा, और ये मोमेंट आर्म L/2 माइनस x से आएगा। और फिर हम देखेंगे कि फोर्स 2 की वजह से जो मोमेंट आर्म आएगा, और वो आएगा L/2 प्लस x आएगा। और फिर हमने कहा कि वेट की वजह से भी आएगा, और वेट भी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वेट भी स्टूडेंट्स काउंटर क्लॉकवाइज यहाँ पे रोटेशन करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इसका भी जो है वो साइन पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो वेट इनटू x, ठीक है, ये बात आ गई। अब इसमें जो है अगर हम सॉल्व करें इसको, तो हमारे पास ये आ जाता है F1 मल्टीप्लाइड बाई L/2, यानी कि इसको इसे दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह से F1
मल्टीप्लाइड बाय एक्स, फिर माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय L/2 और माइनस F2 एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स और फिर प्लस W मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब हम जो टर्म जो हैं L/2 वाली हैं ये इनको कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएंगी F1 और ये माइनस F2 आ जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ फिर हम x वाली टर्म्स भी कॉमन ले लेते हैं, माइनस एक्स इंटू, और इसमें हमारे पास एक तो F1 आ जाएगी, माइनस साइन हमने बाहर कॉमन ले लिया। इसी तरह से यहाँ से भी जो है वो F2 आ जाएगी, माइनस साइन इसका भी बाहर आ गया। और अब W के लिए जो है पॉजिटिव है तो इसका माइनस साइन बाहर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस W, ठीक है। तो लेकिन हम देख चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं कि F1 माइनस F2 जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। F1 माइनस F2 ज़ीरो है, और इसी तरह से हम ये भी देख चुके हैं कि F1 प्लस F2 माइनस W जो है वो ये भी ज़ीरो है, और ये हमने बिल्कुल फर्स्ट में जो था वो ये देखा था। तो इसके मुताबिक फिर जो है वो ये दोनों क्वान्टिटी ज़ीरो हैं, ये दोनों क्वांटिटी ज़ीरो हैं। तो हमारे पास जो टाक आ जाएगा, यानी कि समिशन टा जो है जो हमने फाइंड आउट करने जा रहे थे वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। समिशन टा जो है वो ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हम एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो शिफ्ट भी कर दें, उसकी लोकेशन कहीं और पे भी ले लें, तो टार्क पे, नेट टार्क पे कोई इफेक्ट नहीं होता, नेट टार्क जो है वो वही आता है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस तरह से हम एक्सेस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज करके, एक्सेस रोटेशन चेंज करके, उसकी लोकेशन चेंज करके हम जो है वो नेट आर्क उतना ही प्रोड्यूस, मतलब नेट आर्क उतना ही रहेगा, लेकिन हम कुछ फोर्सेस का इफेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे पहले W अगर सेंटर पे था तो इसकी वजह से कोई टार्क नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम जो है वो यही काम करते हैं कि कुछ फोर्सेस को अगर हमने इनएक्टिव बनाना हो, यानी कि उनका इफेक्ट अगर हमने इंक्लूड नहीं करना हो अपने रिजल्ट में, कैलकुलेशन में आसानी के लिए, तो फिर हम उनके लिए जो है वो एक्सेस ऑफ रोटेशन इस तरह से एडजस्ट करते हैं लोकेशन कि उनका नेट इफेक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए। तो ये हमें आसानी होती है एक्सेस ऑफ रोटेशन और उसकी लोकेशन को एडजस्ट करने के दौरान। तो ये है लोकेशन ऑफ एक्सिस।